अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या नहीं, और इसके बाद उनमें कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम निकला तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, और अगर इनका कॉमन डिफरेंस डिफरेंट निकला तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगी। तो सबसे पहले डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 करेंगे तो 10 में से 7 गए तो आपका 3 आ गया। इसी तरह अब थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस करेंगे, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। इसी तरह फोर्थ वाली टर्म में से थर्ड वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो 16 में से 13 को माइनस किया तो 3 आ गया। अब देखिए इनका जो कॉमन डिफरेंस निकला है वो सेम है, 3 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो नीचे लिखेंगे इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमने लिख लिया कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। नीचे हमने ये भी बताना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इनमें कॉमन डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज 3। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न पे हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब पहले -2 आएगा। हर क्वेश्चन में आपने सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड करना है। अब -2 पहले करेंगे, उसके बाद अब ये नेगेटिव साइन, उसके बाद 3, तो -2 -3 ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा। अब -7, अब ये माइनस लगाएंगे फार्मूले के मुताबिक क्योंकि हम इनको माइनस कर रहे हैं। अब उसके बाद ये -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये -7 वैसे, माइनस माइनस +2, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ नेगेटिव साइन है इस वजह से यहाँ पे भी माइनस आ गया। फोर्थ वाली टर्म में से थर्ड वाली टर्म को माइनस करते हैं, -12, ये नेगेटिव साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये -7। -12 वैसे, माइनस माइनस +7, प्लस माइनस -12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अब साइन इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि 12, इन दोनों में 12 बड़ा है, और आंसर में हम वो साइन लगाते हैं जो बड़ी अमाउंट के साथ होता है। तो 12 के साथ नेगेटिव साइन है, इस वजह से 5 के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस देखिए, तो इनका कॉमन डिफरेंस -5 आया, सेम आया। तो ये भी आपके अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इधर आ जाएगा इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। नीचे इनका कॉमन डिफरेंस लिखेंगे और वो क्या है, -5। कॉमन डिफरेंस इज -5। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब 9 में से हमने 4 को माइनस करना है, तो 9 में से 4 गए तो आपका 5 आ जाएगा। अब 15 में से 9 को करना है, 15 माइनस 9 हो जाएगा। 15 में से 9 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा। इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो ये आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगी। तो नीचे लिखेंगे इट इज़ नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। और अब इसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो कॉमन डिफरेंस को नीचे मेंशन नहीं करेंगे। इसमें 4 वाली सीक्वेंस में सारे ही 5 हैं, तो 5 - 5 ये 0, 5 - 5 ये भी 0, 5 - 5 ये भी 0, क्योंकि सारे 5 डिजिट से, इस वजह से ये 5 5 ही यहाँ पे आ गया। अब देखें इनका कॉमन डिफरेंस सेम निकला है, 0 निकला है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज 0। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है, हमने इनकी अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 4n - 3, और इसमें हम खुद से n की वैल्यूज लेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, ये लेट करेंगे n की वैल्यू। तो अब जहाँ पे n है ना, वहाँ पे हमने 1 पुट करना है, क्योंकि हमने n क्या लेट किया है, 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 4, और यहाँ पे भी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 4 -3, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया। तो a1 हमारा क्या निकला है, 1। इसी तरह अब लेट करेंगे n
2 लेट करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट करना है, 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 -3, इस 8 में से 3 गए तो 5 आ गया, A2 भी आ गया। अब हम लेट करेंगे n इज इक्वल टू 3। अब जहाँ पे n है वहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे। 4 3 ज़ा 12 -3, वैसे 12 में से 3 को माइनस किया तो 9, A3 9 आ गया। अब लेट करेंगे n इज इक्वल टू 4, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 4 वैल्यू पुट करते हैं। 4 4 तो 16 -3, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। तो इनकी ये जो वैल्यूज़ आएंगी ना, अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले A1 आपका 1 आया तो 1, उसके बाद A2 5, A3 9 और उसके बाद A4 13, ऐसे ये चलती ही जाएगी सीक्वेंस। तो आगे डॉट्स लगा देंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन है AN इज इक्वल टू 2n -5। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। इस ये 2, वैसे इस n की जगह 1 -5, 2 1 ज़ा 2 -5, 5 में से 2 गए तो आपका -3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ नेगेटिव साइन है, इस वजह से 3 के साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। A1 निकल आया है। अब हम लेट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो A2 यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर भी 2 -5, 2 2 ज़ा 4 -5, 5 में से 4 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसी तरह हम लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 3, तो A3 2 और ब्रैकेट में 3 -5, 2 3 ज़ा 6 -5, 6 में से 5 गए तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा। हमने 3 टर्म्स निकाल ली हैं, आप 4 टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो A1 आपका क्या निकला है, -3, वो यहाँ पे आ जाएगा। A2 हमारा -1 है, A3 1 है। तो ये सीक्वेंस इस तरह चलती ही जाएगी, आगे डॉट्स लगा देंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है AN इज इक्वल टू n+2। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 2, तो इनको ऐड करने से 3, A1 हमारा 3 आ गया। उसके बाद लेट करेंगे n इज इक्वल टू 2, इस n की जगह 2 + 2, 2 में 2 ऐड किया 4। अब लेट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो अब जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट होगा। 2 वैसे इन दोनों को ऐड किया तो 5 हो जाएगा। तो आपकी सीक्वेंस में क्या आ गया, 3 4 5। आगे सोन लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है AN इज इक्वल टू 3n -1। लेट करेंगे n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 के साथ जो n है वहाँ पे भी 1 लिखेंगे। 3 1 ज़ा 3 -1, 3 में से 1 गए तो आपका 2 आ गया, A1 निकल आया है। अब इसी तरह लेट करेंगे n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 इधर भी 2 -1, 3 2 ज़ा 6 -1, 6 में से 1 को माइनस किया तो 5 आ जाएगा। अब लेट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 वैसे, और इस n की जगह ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, -1, 3 3 ज़ा 9 -1, 9 में से 1 को माइनस किया तो 8। तो ये हमारी सीक्वेंस क्या आ गई, A1 आपका 2 निकला है, A2 हमारा 5 है, A3 8 है। इस तरह ये सीक्वेंस चलती ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। हमने इन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की जनरल टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखा हुआ है AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 × D, ठीक है। इन सीक्वेंसेस के थ्रू हमने पहले A1 निकालना है, फिर उसके बाद D निकालना है। अब इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा वो आपका A1 होगा, तो A1 इसमें आपका 6 है। उसके बाद निकालेंगे D, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें D भी चाहिए, तो D किस तरह निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करके। तो यहाँ पे D लिखेंगे और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 13 - 6, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। हमने D भी निकाल लिया, A1 भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस ब्रैकेट में n - 1 और D आ जाएगा। A1 की वैल्यू 6 है, वो यहाँ पे आ गई, प्लस n वैसे -1,
डी की वैल्यू 7 है वो यहाँ पे आ गई। ये 6 वैसे, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7n हो जाएगा, -7 × 7। ये n वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और n की वैल्यू नहीं है। ये दोनों सिंपल नंबर है। 7 में से 6 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ नेगेटिव साइन है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जनरल टर्म फाइंड हो गई है। अब इसी तरह हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला जो नंबर है वो A1 होगा। अब इसमें से डी निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। 7 - 5 इनको माइनस करने से 2 आ जाएगा। अब इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखते हैं। an = A1 + n-1 d। an वैसे आ जाएगा, A1 आपके पास 5 है प्लस n-1 वैसे, d की जगह 2 आ जाएगा। ये 5 वैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2n - 2 × 2। ये 2n शुरू में आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 2 गए तो +3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये वाला जो डिजिट है 4, ये आपका A1 है। अब डी निकालते हैं, 9 - 4 करेंगे तो 9 में से 4 गए तो आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। an = A1 + n-1 d। अब A1 आपके पास 4 है, d की वैल्यू 5। ये 4 वैसे प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई किया, 5n - 5 × 5, तो 5n शुरू में आ जाएगा। अब 5 में से 4 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि बड़े अमाउंट के साथ नेगेटिव साइन था, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वैल्यू हमारी A1 है। डी निकालते हैं 12 - 2 करके, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब फार्मूला लिखते हैं। an = A1 + n-1 d। A1 2 है प्लस n-1 वैसे, d की वैल्यू 10 है। 10 को n से मल्टीप्लाई किया, 10n - 10 × 10। ये 10n वाली वैल्यू शुरू में आ गई। 10 में से 2 गए तो माइनस का 8 आ जाएगा। 4 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 so on is 91। हमने इस सीक्वेंस की अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। ये आपको an की वैल्यू दी गई है, जो लास्ट पे है ना, ये an की वैल्यू है। A1 की वैल्यू आपकी ये फर्स्ट वाली टर्म है। A1 की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद अब हम इससे D भी निकालेंगे। तो D कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट करके, 4 - 1, 4 में से 1 गए तो 3। अब ये जो वैल्यू ये आपकी an की है, तो यहाँ पे an = 91 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिखते हैं। an = A1 + n-1 d। an आपके पास 91 है, वो यहाँ पे आ गया। A1 1 है प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये वैसे ही रहेगा -1। d की वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3n हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो -3 आ गया। अब बारी बारी इन सारी टर्म्स को साइड पे करना है क्योंकि हमने n को सेपरेट करना है। तो 91 वैसे, इसके साथ में प्लस है, प्लस माइनस, -3 में से 2 गए तो -2 प्लस 3n आ जाएगा। ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो 91 में 2 ऐड किए तो ये आपका 93 = 3n। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 31। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 so on is 62। इस क्वेश्चन को भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। ये जो 2 है ये आपकी A1 की वैल्यू है। D निकालते हैं, 5 - 2 करेंगे तो D 3 आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये an की वैल्यू है 62। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। an = A1 + n-1 d। an की वैल्यू 62 है, वो यहाँ पे आ जाएगी। A1 की वैल्यू 2 है प्लस n-1 वैसे, d की वैल्यू 3 है। 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n - 3 × 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 प्लस 3n, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो इनको ऐड करने से ये आपका 63 = 3n। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। तो n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आपकी आ गई 21। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने इन सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये सीक्वेंस हमें दी गई है। ये जो है ये आपका A1 है, ये A2, ये A3 है, ठीक है।
पहले हम डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करके। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 में से 2 गए तो 6। डी की वैल्यू आ गई है। ये 3 टर्म्स दी गई हैं। इसकी अब हमने नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A4 और A5। तो A4 यहाँ पे लिखेंगे। A4 निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, A3 प्लस D। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो A3 आपका ये है 14 प्लस उसमें D की वैल्यू ऐड करेंगे जो कि 6 है। तो इनको ऐड करने से 14 में 6 को ऐड किया तो ये आपका 20 हो जाएगा। ये हमारी A4 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम A5 निकालेंगे। A5 कैसे, इधर A4 आएगा प्लस D आ जाएगा। A4 की वैल्यू ये निकली है 20 प्लस D की वैल्यू 6 है। तो A5 कितना आ गया, 26। ये इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने निकाली हैं। A4 20 आ गया, A5 26 आ गया। ये A1 है, ये A2, ये A3। तो पहले हम D निकालेंगे। 5 माइनस 1, 5 में से 1 गए तो 4 आ गया। अब हमने A4 निकालना है, तो उसके लिए A3 प्लस D लिखेंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 प्लस D की वैल्यू 4 है। तो इनको ऐड किया तो आपका 13 आ जाएगा। A4 आपका 13 आ गया। उसके बाद इसी तरह अब हम 5 निकालेंगे, उसके लिए A4 प्लस D लिखेंगे। तो A4 की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो 13 है प्लस D की वैल्यू 4 है। इन दोनों को ऐड करने से 17 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारी A4 आ गया 13, A5 टर्म आ गई है 17। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म्स रूल्स। हमने इन क्वेश्चंस को पोजीशन टू टर्म रूल के थ्रू सॉल्व करना है। वो इसको एग्जांपल के थ्रू पहले देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक फर्स्ट वाली सीक्वेंस है 4, 8, 12, 16। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे और नीचे टर्म्स कितनी है, 4। तो काउंटिंग लिख देंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। जितना डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। अब इस सीक्वेंस का डिफरेंस आपका 4 का है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। तो ऊपर लिखेंगे 4 टाइम्स टेबल, जितना डिफरेंस होगा उसका ऊपर टेबल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद टर्म्स यहाँ पे लिखनी है। ये नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में अब ये हमारी सीक्वेंस थी 5। तो 3 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 5 आएगा, तो 2 यहाँ पे 2 ऐड किया फिर 5। इसी तरह हम 6 में कितना ऐड करेंगे, तो 8 आएगा, 2। तो ये सीक्वेंस में आपका 2 आ रहा है। इसी तरह हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस तरह हम एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे पोजीशंस। और पोजीशन में अब इस सीक्वेंस में आपको कितनी टर्म्स दी गई हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे काउंटिंग आ जाएगी 1, 2, 3, 4। उसके बाद अब हम पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। 21 में से 15 को माइनस करेंगे। तो 21 में से 15 को माइनस किया तो आपका डिफरेंस जो निकलेगा वो 6 निकलेगा। ठीक है, जितना डिफरेंस निकलेगा उसी का टेबल हमने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 टाइम टेबल्स। अब हमने 6 को इन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब हमने इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है इसके थ्रू। 6 में हम कितना ऐड करेंगे कि 15 बने, ये टर्म्स हमने यहाँ पे लिखनी है। तो 6 में हम 9 को ऐड करेंगे तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 9 15। अब 12 में हम कितना ऐड करेंगे, तो आपका 21 बनेगा। तो 12 में 9 ऐड करने से आपका 21 बनेगा। उसी तरह अब 18 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 27 बने। 18 में भी जब हम 9 ऐड करेंगे तो 27 बनेगा। अब 24 में कितना ऐड करें कि 33 बने। 24 में 9 ऐड करें तो 33 बनेगा। इसमें ऐड करना है या माइनस करना है वो आपने सीक्वेंस को देख के करना है। अगर तो ऐड करने से ये नंबर आ रहे हैं तो ऐड करना है, अगर माइनस करने से ये सीक्वेंस बन रहे हैं तो फिर इनको माइनस करना है। A13 हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे A13। अब n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 13 n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिफरेंस निकला है जो कि 6 है, और कितना ऐड कर रहे थे हम, 9 ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा, प्लस 9 वैसे 78 में 9 को ऐड किया तो 87। A13 आपका क्या आ गया, 87। इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे पहले पोजीशन लिखेंगे।
इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 4, इसमें भी 4 है 1 2 3 4। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं 9 माइनस 2, 9 में से 2 गए 7 आ गया, तो इसका मतलब है इसमें 7 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 टाइम टेबल। अब 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। यहाँ पे आ जाएगा टर्म्स। तो 7 में से अब हम कितना माइनस करें कि आपका 2 बने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो 7 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बनेगा, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 14 में से कितना माइनस करेंगे कि आपका 9 बने। 14 में से भी हम -5 ही करेंगे तो 9 आ जाएगा। 21 में से हम कितना माइनस करें कि आपका 16 आए। 21 में से 5 को माइनस किया तो 16 आ जाएगा। 28 में से 5 को ही माइनस करेंगे तो आपका 23 बनेगा। अब हमने A41 निकालना है, तो यहाँ पे A41 n की वैल्यू 41 है, मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना आया 7। यहाँ पे अब ऐड नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर इसमें माइनस करें तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने माइनस किया -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। 41 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 287 आ जाएगा -5। 287 से 5 को माइनस किया तो 282 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने इन अरिथमेटिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको ए भी दिया हुआ है, यानी कि A1, ये A1 ही है, ठीक है। उसके बाद डी भी दिया हुआ है, हमने A6 फाइंड करना है। और ये जो आपको ये ए के साथ जो वैल्यू दी गई है ये एन की वैल्यू दी गई है। अब ये आपका A1 है, इसको यहाँ पे साइड पे छोटा सा 1 भी लिख लें ए के नीचे। ये A1 है, ये डी और A6 हमने फाइंड करना है, और ये आपको एन की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 6, A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3। अब इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 और D। A वैसे n की जगह 6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और A1 आपका 5 है प्लस n की वैल्यू 6 उसने बताई हुई है ये, तो इधर 6 -1, D की वैल्यू 3 है। 5 प्लस 6 में से 1 गए तो 5, 3, 5 3 ज़ा 15, तो इन दोनों को ऐड किया तो आपका 20 आ जाएगा। A6 की वैल्यू आ गई 20। उसके बाद सेकंड में भी ये आपका A1 है, ये D है, और ये आपको n की वैल्यू दी हुई है। n इज इक्वल टू 5 है, इसमें A1 12 है, D इसमें 2 है। तो फार्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। ए और इस n की जगह आपका इस n की जगह ये वैल्यू जो दी हुई है 5 वो आ जाएगा। उसके बाद A1 12 है प्लस n हमारा 5 है, -1 D 2 है। 5 में से 1 को माइनस किया 4, 2 वैसे 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, 12 में 8 को ऐड किया तो 20 आ गया। A5 की वैल्यू आ गई 20। यहाँ पे भी लिख लेते हैं A1 5 है, D 5 है, और ये n की वैल्यू आपको 10 बताई गई है। A और इस n की जगह 10 आ जाएगा, प्लस A1 5 है प्लस n की जगह 10 -1 D आपका 5 है। 10 में से 1 गए तो 9, 5 से 9 5 ज़ा 45, 5 और 45 को ऐड किया तो A10 की वैल्यू क्या आ गई 50। A1 हमारे पास A1 9 है, D की वैल्यू 3 और n की वैल्यू क्या है 15 है। A इस n की जगह ये 15 जो उसने वैल्यू दी है वो आ जाएगी। A1 9 है, n की जगह 15 -1 D आपका 3 है। 15 में 1 को माइनस किया 14, 3 वैसे 14 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। A15, 42 में 9 को ऐड किया तो 51, A15 निकल आया 51। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 2.2 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ क्लास में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।